राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। और आज उसके मैं सॉल्यूशंस आपको देने वाला हूं। इस वीडियो से पहले मैं रियल नंबर्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रखा है। तो अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इससे पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। बेसिकली किसी भी नंबर को जितने नंबर डिवाइड कर देते हैं वो उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। और प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके टू कॉमन फैक्टर्स होते हैं। तो शुरुआत करते हैं 140 से। 140 को हम कट कर सकते हैं 2 से। 2 7 जा 14 0। फिर 2 35 70। और उसके बाद 35 को हम 35 आता है 5 की टेबल में 7 जा, और 7 खुद 7 में। तो 140 को हम लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 दो बार आता है तो ऐसे 2 की पावर 2 5 × 7। नेक्स्ट अब हम करते हैं 156 को। तो 2 से करेंगे तो 78, फिर 2 से करेंगे तो 39, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 खुद से ही कट हो सकता है तो 13 1 जा 13। 156 को हम अब ऐसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 दो बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 × 3 × 13। नेक्स्ट अब 3 8 2 5। अब ये 2 से जाएगा नहीं, ये हम इसको 3 से कट करके देखते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 इधर जाएगा तो 3 7 जा 21 एंड 21। और फिर 1 इधर जाएगा तो 3 5 जा 15। उसके बाद 3 4 जा 12। उसके बाद 3 2 जा 6, और एक इधर जाएगा तो 3 5 जा 15। फिर 5 से कट करेंगे हम, क्योंकि अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 8 जा 40, और 2 इधर जाएंगे तो 5 5 जा 25। फिर 85 को हम फिर से 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, 3 इधर जाएंगे तो 5 7 जा 35, और 17 खुद से ही कट होगा। और फिर इसको हम इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स में 3 दो बार आता है तो 3 की पावर 2 × 5 दो बार आता है तो 5 की पावर 2 × 17। नेक्स्ट अब 5005 को हम करते हैं तो 5005 को हम कर सकते हैं 5 से कट। 5 1 जा 5, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, और 5 1 जा 5। उसके बाद इसको हम कट कर सकते हैं 6 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 7 से। 7 1 जा 7, 3 इधर जाएंगे, ये तो 7 4 जा 28। फिर 2 इधर जाएगा तो 7 3 जा 21। फिर ये इसको हम कट कर सकते हैं 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 11 से करके देखते हैं तो 11 1 जा 11, 3 इधर जाएगा तो 11 3 जा 33। एंड उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 5 × 7 × 11 × 13। उसके बाद 7 4 2 9 को हम इस तरीके से कट करेंगे। ये किससे जाएगा, ये 13 से नहीं जाएगा, ये इसको हम 17 से करके देखते हैं। 17 तो ये जाएगा 17 4 जा 68, और फिर उसके बाद 17 3 जा 17 4 जा होते हैं 68, और 68 में से 74 में से 68 हटाएंगे हम तो वो आएगा 6 इधर जाएगा तो 17 3 जा 51 होता है, और 62 में से 51 जाएगा तो 11 बचेगा। फिर 9 को हम कैरी लेंगे तो 17 7 जा 119 हो जाएगा। फिर ये अब 17 से नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, 19 से अगर हम करेंगे तो 19 2 जा 38 होता है। 43 में से 38 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 57, तो 19 3 जा 57 होता है। और फिर 23 केवल अपने ही टेबल से कटेगा।
तो 7429 इसको हम लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ आपको। जैसे आप कोई भी एक्स वाई जी को किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने वाले हो, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि वो जैसे अगर ये 2 से नहीं गया तो ये इसको 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे। जैसे 3 से भी नहीं गया फिर 4 से करेंगे, फिर 4 से नहीं गया फिर 5 से करेंगे। तो आपको ऐसे हर नंबर चेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर केवल प्राइम नंबर से चेक करने हैं। जैसे अगर ये 2 से नहीं गया 3 से चेक करो, 3 से नहीं गया तो 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 5 पे जाओ, क्योंकि यहां पर प्राइम नंबर ही आएंगे। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो वो 4 आएगा भी नहीं यहाँ पे। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है और इसको आप यूज कर सकते हो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये एक फार्मूला होता है जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस में बताया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो भी नंबर्स हैं इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होंगे। फिर प्राइम फैक्टर से हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और फिर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपस में इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और अगर वो इक्वल आता है तो मतलब हमने सब कुछ सही किया है। तो सबसे पहले हम 26 और 91 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26 जाएगा 2 इंटू 13 और 13 इंटू 1। तो 26 और फिर 91 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये जाएगा 17 13 और 13 बन जा 13। तो अब लिख सकते हैं इसको हम 2 इंटू 13, और 91 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि जो प्राइम फैक्टर जिसमें नहीं है उसको उसमें उसी की 0 पावर लगा के लिख दो। नहीं समझ आया? अब देखो 13 दोनों में है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 को इसमें भी लिखोगे पर 0 पावर। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, सिंपल। अब एच जब मैंने आपको समझाया था वहाँ पे, तो एच निकालेंगे जो भी नंबर हैं इसकी पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ 1 और यहाँ 1। तो एच को निकालने के लिए हमें जो भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनकी छोटी पावर लिखनी होती है एच के लिए। तो 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 0 है, तो 2 की छोटी पावर। 13 की एक ही पावर है दोनों में, तो हम 1 लिख सकते हैं। और 7 की एक पावर 1 है और एक 0 है, तो छोटी पावर लिखनी है तो हमको लिखना है 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 0, 7 की पावर 0 होता है 1, 1 इंटू 13 13। और एलसीएम हमें बड़ी पावर, हमें नंबर्स की बड़ी पावर लिखनी होगी। तो यहाँ पर 7 है, 7 की बड़ी पावर 1, तो 7 लिख देंगे। इंटू 13 की एक ही पावर है तो 13, और 2 की बड़ी पावर 1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और एलसीएम हमारा आ जाएगा, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आएगा 182। अब इस फॉर्मूले को जैसा हमें बोल रखा है वैसा हम वेरीफाई कर लेते हैं। एच सी एफ इंटू एलसीएम इंटू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स विच इज 26 इंटू 91। अब 13 इंटू 182 और 26 इंटू 91, जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, और 13 इंटू 182 को जब हम कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। और जब 26 इंटू 91 करेंगे हम तो भी हमारा आंसर आएगा 2366, जो कि सेम है। इसका मतलब हमने ये पूरा क्वेश्चन सही किया है और ये वेरीफाइड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 510। इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ये जाएगा अब 3 से, 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। ये जाएगा अब 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब ये जाएगा 17 से, 17 1 जा 17। उसके बाद हम करेंगे 92 से। 92 का अब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और 23 से करेंगे 23 1 जा 23। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। उसके बाद 92 के, अब 92 के प्राइम फैक्टर्स में जो 2 है वो 2 बार आता है, तो 2 की पावर 2 लिख लो और 23 लिख दो। अब
2 दोनों में है, 23 इसमें नहीं है, पावर 0 लगा के लिख दो। इसमें 3 नहीं है, 3 की पावर 0 लिखो, 5 नहीं है, 5 की पावर 0 लिखो, 17 नहीं है, 17 की पावर 0 लिखो। अब HCF हम निकालते हैं। HCF जो भी जितने प्राइम फैक्टर्स हैं सारे लिखने हैं, बस सबकी छोटी पावर। 2 की छोटी पावर 1 है, दोनों में आ रहा है 2, लेकिन इसमें 92 के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर 2 है, 510 के प्राइम फैक्टर्स में 2 की पावर 1 है, हमको छोटी पावर लिखनी है तो हमने 1 लिख दिया। 3 की पावर 1 है, 0 है, हमको 3 की पावर छोटी यानी कि 0 लिखनी है। 5 की पावर 1 है, 0 है, हमको 5 की पावर 0। 23 की 0 और 23 तो हमको 0 और 1, 23 की पावर हमको छोटी पावर लिखनी है, 23 की पावर 0। और 17 में 17 की पावर 0, 17 की पावर 1 है तो हमको छोटी पावर लिखनी है, हम लिखेंगे 17 की पावर 0। तो HCF हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ये सब बेसिकली 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की ये 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। तो HCF हमारा आ जाएगा 2। अब LCM हम निकालते हैं। LCM हम जब निकालेंगे तो हमको बड़ी पावर लिखनी है। 2 की बड़ी पावर 2, 3 की बड़ी पावर 1, 23 की बड़ी पावर 23 की बड़ी पावर 20, इसमें 23 की बड़ी पावर 0 है, यहाँ पे 1 है तो हम 1 लिखेंगे, इनटू अब 5 की बड़ी पावर 1 और 17 की बड़ी पावर 1 और 5 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, बाकी सब हो चुका है। अब हम अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो LCM आएगा वो आएगा 2 3 4 6 0। अब HCF इंटू LCM और 510 इंटू 92। जब हम इसको करेंगे 2 इंटू 2 3 4 6 0 और 510 इंटू 92, तो दोनों ही साइड से हमारा जो भी प्रोडक्ट करके हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा, लेट मी कैलकुलेट, तो आएगा 46920 और यहाँ से भी आएगा 46920। अब दोनों ही साइड से ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। नेक्स्ट हम करते हैं 336। अब 336 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। जब 2 1 जा 2 करेंगे 1 बचेगा, यहाँ से एक 1 हम इधर लाएंगे तो 2 6 जा 12। अब 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर एक इधर जाएगा तो 2 8 जा 16। अब इसको हम करेंगे फिर से 2 से, तो 2 4 जा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब इसको भी हम फिर से 2 से करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके बाद हम 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। अब 54 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो हम 2 से करेंगे इसको डिवाइड, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 336 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो, तो 336 के प्राइम फैक्टर्स में 2 4 बार आता है और 3 एक बार आता है और 7। उसके बाद 54 के प्राइम फैक्टर्स में 2 एक बार आता है और 3 3 बार आता है। तो अब इसमें 7 नहीं है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 7 इसमें नहीं है, तो 7 की पावर 0 लिख दो। अब करो HCF निकालो। HCF 2 की छोटी पावर 1, 3 की छोटी पावर 1, 7 की छोटी पावर 0। तो आंसर जो HCF आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 2 3 जा 6। अब LCM निकाल लो। LCM आएगा, अब बड़ी पावर 2 की तो 4, 3 की बड़ी पावर, तो 3 की बड़ी पावर आएगी 3 और 7 की बड़ी पावर 1। तो LCM इनको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो LCM आएगा 3024। अब फॉर्मूला को सेटिस्फाई कर लेते हैं। HCF इंटू LCM, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स 336 इंटू 5 4। और जब HCF और LCM को हम करेंगे 6 इंटू 3024 इक्वल टू 336 इंटू 54, और जब दोनों साइड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा, कैलकुलेट करता हूँ रुको, 18144। फिर इधर से भी आएगा आंसर 18144।
तो यहाँ से वेरीफाई हो चुका है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम इससे पहले जो क्वेश्चन हमने करा था उसमें जैसे हमने निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। इसमें आएगा 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 करते हैं। 15 2 से नहीं जाएगा, ये जाएगा 3 से। 3 5 जा 15 और 5 1 जा 1, 5 1 जा 5। अब 21 ये जाएगा 3 से। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब नेक्स्ट हम पहले सबके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 17 का, इसका केवल 17 ही है। 17 1 जा 17। 23 है, इसका केवल 23 का जो 23 का जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 23 से ही जाएगा। 23 1 जा 23। 29, 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो 29 1 जा 29। अब 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। 25 से अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो ये जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इसके। 12 को लिख लो 2 की पावर 2 इंटू 3। 15 को लिख लो 3 इंटू 5 और 21 को लिख लो 3 इंटू 7। अब 3 तीनों में आ रहा है और 5 इसमें नहीं आ रहा है, 5 की पावर 0 लिखो। 5 इसमें नहीं आ रहा है, 5 की पावर 0 लिखो। 7 इसमें नहीं आ रहा है, 7 की पावर 0 लिखो। इसमें नहीं आ रहा है, 7 की पावर 0 लिखो। 3 तीनों में आ रहा है। 2 इसमें नहीं आ रहा है, 2 की पावर 0 लिखो। 2 की पावर 0 लिखो। अब एचसीएफ जब हम निकालते हैं तो हम हर प्राइम फैक्टर का जो प्राइम फैक्टर होता है उसकी छोटी पावर लिखते हैं। 2 की पावर 0 लिखो। 3 तीनों में आता है, 3 लिख दो। और 5 की पावर इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 1 है। 5 की छोटी पावर 0, 7 की छोटी पावर 0, 2 5 2 3 5 7 तीन हो गए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये सब 1 हो जाएंगे। यहाँ पे एचसीएफ आ जाएगा 3। एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो बड़ी पावर 2 की बड़ी पावर 2, 3 की एक ही पावर 1 और 5 की बड़ी पावर 1 और 7 की बड़ी पावर 1। और जब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो होगा, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 420। एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब इसमें निकालेंगे हम एचसीएफ। पहले हम सबके वो लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा 17। 23 को हम लिख सकते हैं 23 और 29 को हम लिख सकते हैं 29। अब इसको लिखो। यहाँ पे 23 की पावर 0 लिख दो, 29 की पावर 0 लिख दो। यहाँ पर 17 की पावर 0 लिख दो, 29 की पावर 0 लिख दो। यहाँ पर 17 की पावर 0 लिख दो, 29 की पावर 0 लिख दो। उसके बाद एचसीएफ निकालो। प्राइम फैक्टर्स की छोटी पावर 17 की पावर छोटी पावर 0, 23 की छोटी पावर 0 और 29 की छोटी पावर 0। तो एचसीएफ आ जाएगा हमारे यहाँ पे 1। यहाँ पे 1 कॉमन फैक्टर है। एलसीएम निकालेंगे 17 की बड़ी पावर 1, 23 की बड़ी पावर 1, 29 की बड़ी पावर 1। जब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 11339। अब यहाँ पर मैंने 9 का प्राइम फैक्टर्स निकालना भूल गया था। तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। यहाँ पे लिखो 8 को लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 को लिखो 5 इंटू 5 और 9 को लिख दो 3 इंटू 3। अब यहाँ पर हम बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 की 8 के प्राइम फैक्टर्स में 2 3 बार आता है तो 3 लिख सकते हैं। इसको हम 25 के प्राइम फैक्टर्स में 5 2 बार आता है तो इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 9 के प्राइम फैक्टर्स में 3 2 बार आता है तो हम इसको 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 5 इसमें नहीं है और 3 इसमें नहीं है तो 5 की पावर 0 लिखो, 3 की पावर 0 लिखो।
यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखो, 3 की पावर 0 लिखो, यहाँ पर 2 की पावर 0 लिखो और 5 की पावर 0। अब HCF निकालते हैं। HCF निकालेंगे तो 2 की छोटी पावर 0, 5 की छोटी पावर 0 और 3 की छोटी पावर 0, तो आ जाएगा HCF 1। LCM निकालोगे तो LCM 2 की बड़ी पावर 3, 5 की बड़ी पावर 2 और 3 की बड़ी पावर 2, तो LCM आ जाएगा 1800। आई होप ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर दिया है गिवन दैट HCF 306 और 657 का जो HCF है वो 9 है, इसका LCM। तो अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालने मत बैठ जाना LCM निकालने के लिए। यहाँ पे सिंपल हमको एक फार्मूला यूज़ करना है, जो फार्मूला हमको मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, और वो फार्मूला है ये दैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब HCF है 9, LCM हमको फाइंड करना है। अब 306 और 657, अब LCM निकालो तो 306 इंटू 657 अपॉन 9, यहाँ से 9 इधर ले आए हम। तो अब अगर 9 से 306 जाएगा, 9 3 जा 27 और फिर 34। अब 34 को हम 657 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो LCM हमारा आ जाएगा 22338। तो यहाँ से सिंपल हमारा LCM निकल आया है। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है इस क्वेश्चन में, और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इस क्वेश्चंस में तुम प्राइम फैक्टर्स मत निकालने लग जाना, ये फार्मूला यूज़ करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में एज एन एग्जांपल समझा दिया था, तो अब यहाँ पर भी इसको मैं समझाता हूँ। ये क्वेश्चन पूरा बेस्ड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर, जो कि ये बोलती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, और वो जो प्राइम फैक्टर्स होगा वो यूनिक होगा, जिसका मतलब ये है कि जो किसी भी कंपोजिट नंबर का जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे वो यूनिक होंगे, और वो दुनिया में वो वाले प्राइम फैक्टर्स उस वाले कंपोजिट नंबर को छोड़ के किसी और कंपोजिट नंबर के नहीं होंगे। तो उसी थ्योरम पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि 6 की पावर n, बेसिकली यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो n। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि नेचुरल नंबर जैसे n, यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, तो जो भी 6 का जैसे n का 1 रखे तो आएगा 6। अब 6 को यहाँ 2 रख दो तो आएगा 36। तो ये इसमें पूछ रहे हैं कि अगर हम नेचुरल नंबर कोई भी रखते हैं, तो अगर n की जगह, तो क्या जो n है वो एंड होगा डिजिट 0 से, मतलब उसकी जैसे हमने n की कोई भी वैल्यू रखी तो उसकी जो यूनिट प्लेस होगी, यानी कि ये यहाँ पर, क्या यहाँ पर 0 आएगा या नहीं, ये क्वेश्चन में ये पूछा है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे 0 नहीं आएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है इस क्वेश्चन को। हमको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होता है तो इतना याद रखो कि वो 2 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं। अब अगर किसी भी डिजिट के प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो 0 से एंड करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। क्या ये सही है? सही है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, जो कि तुम्हें पता होगा कि 2 इंटू 3 की पावर अगर n है तो वो 2 की पावर n और 3 की पावर n भी बन जाएगी। अब यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दैट 6 की पावर n does not contain 5 as a factor। यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस
6 की पावर n है, उसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं आता है, तो यहाँ पर अब लिखा जा सकता है दैट 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर आप डज नॉट की जगह कैन नॉट लिख सकते हो, दैट 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं आता है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर्स। तो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि एक्सप्लेन करो कि ये जो दो नंबर्स दिए हैं वो कंपोजिट नंबर है। अब एक्सप्लेन करना है। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था कि जिन नंबर्स के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब ऐसा मत करने लग जाना कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 को तुम मल्टीप्लाई और प्लस करके एक नंबर निकालो, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो और फिर बोलो कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये कंपोजिट नंबर है। ऐसा मत करना। सिंपल क्या करना है, हमको 13 कॉमन ले लेना है, तो अंदर आ जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। अब इसको हम अगर करेंगे तो 11 7 जा 77 प्लस 1 78। अब ये जो नंबर है ये 13 से चला जाएगा, ये 78 से चला जाएगा, ये 1 से चला जाएगा। जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड हो जाए चला जाए वो उसका फैक्टर ही तो होगा। अब ये नंबर है 13 इंटू 78, इस नंबर से भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि इस नंबर के इतने सारे फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। तो अब यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं, क्लियरली दिस नंबर हैज़ more than 2 factors, so it is composite। ये सेम आप इस क्वेश्चन में भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ करके। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसको 5 कॉमन लो यहाँ से, ये होगा 7 इंटू 6 इंटू 5, तो हमने कॉमन ले चुके हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इस सबको आप मल्टीप्लाई और प्लस करो तो अब इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 1009। अब यहाँ पे फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1009 से डिवाइड हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा और ये 5 इंटू 1009 से डिवाइड हो जाएगा इस वाले नंबर से। तो यहाँ पर आप सेम लिख सकते हो, क्लियरली दिस नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज़ कंपोजिट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो HCF और LCM पे बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में आपको कुछ पॉइंट सिखाए थे। तो पहला पॉइंट था आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हमको ये डिसाइड करना है कि जो हमारे क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है, जो आंसर आने वाला है वो इस डेटा से छोटा होगा या बड़ा। अगर जो आंसर हमारा आने वाला है वो डेटा से अगर बड़ा होगा तो हम LCM निकालेंगे, और अगर जो आने वाला आंसर इस डेटा से छोटा होगा तो हम HCF निकालेंगे। तो पहली बात, हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। तो देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अब कोई भी सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। अब सोनिया है, सोनिया takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes, और सोनिया takes 18 minutes, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। मतलब रवि जो एक पूरा राउंड इस सर्कल का 12 मिनट्स में लगाता है और सोनिया इस सर्कल का पूरा राउंड 18 मिनट्स में लगाती है। अब सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। अब दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे सेम पॉइंट और सेम टाइम पे उन्होंने ये
स्टार्ट किया एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अब इसी डायरेक्शन में दोनों भागे। तो अब ये बताओ आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये दोनों, जैसे सोनिया 18 मिनट्स लगाएगी यहाँ तक पहुँचने में, रवि 12 मिनट्स लगाएगा यहाँ तक पहुँचने में, तो अब ये बताओ कि ये दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे। जैसे ये 18 मिनट्स में यहाँ तक पहुँची, ये 12 मिनट्स में यहाँ तक पहुँच गया, तो दोनों आगे पीछे चल रहे होंगे। तो अब ये बताओ ये दोनों कब इस वाले पॉइंट पे फिर से मिलेंगे, इस क्वेश्चन में ये पूछा है। तो अब हमको ये जज करना है कि जो हमारा आने वाला आंसर है वो इन दोनों डेटा से छोटा होगा या बड़ा। अब खुद सोचो, मैं सपोज करता हूं कि हमारा जो आने वाला आंसर है वो इस डेटा से छोटा होगा, तो 18 12 हम लेट से 6 मिनट्स आंसर को ले लेते हैं 6 मिनट। अब ये सोचो क्या 6 मिनट में रवि और सोनिया क्या इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। इसमें इतना दिमाग लगाओ कि 6 मिनट में तो दोनों में से किसी का राउंड भी कंप्लीट नहीं होगा, फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे 6 मिनट में दोनों कैसे मिल सकते हैं। तो इसमें हमको समझ आ चुका है कि जो हमारा आने वाला आंसर है वो गिवन डेटा से बड़ा होगा। अब जब बड़ा होगा तो हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकालते हैं 18 का, तो प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। 12 का हम अगर प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। लिखो इनके प्राइम फैक्टर्स, 2 इंटू 3 की पावर 2, 12 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। अब यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें प्राइम फैक्टर्स की बड़ी पावर 2 दोनों में आ रहा है, इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 2 है, बड़ी पावर 2 की पावर 2, 3 की बड़ी पावर 2। अब 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4 जा 36। अब एक पॉइंट और है कि जो एलसीएम है, हम जिस भी चीज़ का एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हैं वो वही आएगा। कैसे? एलसीएम ऑफ बुक्स, अगर हम बुक्स का एलसीएम निकाल रहे हैं तो एलसीएम जो आने वाला है वो भी बुक्स ही आएगा। तो हमने यहाँ पे एलसीएम निकाला था मिनट्स का, तो एलसीएम मिनट्स का एलसीएम भी मिनट्स ही आएगा, तो 36 मिनट्स। तो हमारा जो आंसर है वो आ चुका है 36 मिनट के। 36 मिनट बाद रवि और सोनिया जो चक्कर लगा रहे हैं वो वापस इस वाले पॉइंट पे मिल जाएंगे। आई होप ये वाली वीडियो आपको, इस वाली वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चन कराए हैं आपको वो सब समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना समझ आया हो तो आप फिर से वीडियो को रिप्ले करके उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कोई भी क्वेश्चन को समझाने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।